कानपुर में सोने की चोरी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर ज्वेलरी कारीगर करीब 150 ग्राम सोना लेकर फरार हो गया। 2 दिन दुकान न आने पर मालिक को शक हुआ और सीसीटीवी देखने के बाद मामला सामने आया। आरोपी का मोबाइल बंद है और वो घर से भी गायब है। शिकायत के बाद अब पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। कानपुर के चौक सर्राफा क्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां ज्वेलरी शॉप का एक भरोसेमंद कारीगर 150 ग्राम सोना लेकर फरार हो गया। इस घटना से ज्वेलरी कारोबारियों में खलबली मच गई है। 15 लाख रुपए की कीमत का यह सोना मालिक ने लॉकेट और कुंडल बनवाने के लिए दिया था, लेकिन जब 2 दिनों तक कारीगर दुकान पर नहीं आया, तब जाकर चोरी का खुलासा हुआ। कानपुर के चौक सराफे में बड़े पैमाने पर आभूषण बनाने का काम होता है। यहाँ पर कारीगर सोने चांदी के आभूषण बनाते हैं, ज्वेलर्स उन्हें आभूषण बनाने के लिए देते हैं और इस तरीके के छोटे छोटे कमरों में तमाम कारखाने यहाँ पर संचालित हो रहे हैं, जहाँ पर बड़े पैमाने पर आभूषणों का निर्माण किया जाता है। सोने और चांदी के आभूषण यहाँ पर बनाए जाते हैं। अधिकतर कारीगर बाहर के रहने वाले हैं, पश्चिम बंगाल के हैं, जो यहाँ पर आकर के काम करते हैं। लेकिन हाल के दिनों में लगातार कारीगरों के भागने की सूचनाएं सामने आ रही हैं। कारीगर सोना चांदी लेकर के फरार हो रहे हैं। कई मामलों में उनको पकड़ा भी गया है। ज्वेलरी कारीगर के करीब 150 ग्राम सोना लेकर फरार होने की घटना ने सर्राफा कारोबारियों में हड़कंप मचा दिया है। पीड़ित ज्वेलरी कारोबारी शुभांकर सामंता ने बताया कि उसने कारीगर को लॉकेट और कुंडल बनाने के लिए सोना दिया था, जिसकी कीमत करीब 15 लाख रुपए थी। कारीगर सुजीत सामंता पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के श्रीरामपुर दासपुर गांव का रहने वाला है और करीब 4 महीने पहले काम सीखने के लिए कानपुर आया था। 8 जुलाई को उसने बताया था कि उसने 25 से 30 लॉकेट तैयार कर लिए हैं, लेकिन इसके बाद 9 जुलाई से वो काम पर नहीं आया और उसका मोबाइल भी बंद हो गया। शुभांकर ने जब दुकान का सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो उसमें सुजीत को दुकान से निकलते देखा गया, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। जब उसके कमरे और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई तो भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। गौर से देखने पर सीसीटीवी फुटेज में वो मुंह में सोने की ज्वेलरी रखते हुए दिखाई पड़ रहा है। क्या जानकारी आपके पास है? कब से वो आपके साथ काम कर रहा था और कैसे इस पूरी चोरी की घटना को उसने अंजाम दिया? चोरी कहते मतलब वो 4-5 महीने से मेरे पास काम किया। अब 9 तारीख को मेरे पास मतलब दुकान से फ़ोन आया कि लड़के ने फ़ोन किया कि भैया वो भाग गया। तो हमने सब आके यहाँ पे हिसाब किए तो मेरा करीब 150 ग्राम करीब सोना लेके भाग गया। 150 ग्राम सोना ले गया। कैसे चोरी घटना को अंजाम दिया? कैसे चोरी करता था? सीसीटीवी में क्या दिखाई पड़ रहा है? कुछ वो हाथ में मोड़ के रखा था लेके गया और कुछ मुंह पे डाल के लेके गया। और कुछ शायद बाहर भी रख के, वो शायद पहले से बाहर से रख के लेके गया। घटना की जानकारी ऑल इंडिया ज्वेलर्स एसोसिएशन को भी दी गई। साथ ही कोतवाली पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल्स के आधार पर जांच में जुटी है। साथ ही पुलिस और एसोसिएशन की टीम आरोपी के गांव में भी छानबीन कर रही है। यहाँ चौक सराफे में एक ऑर्नामेंट बनाने कारखाना है, जिसके मालिक शुभांकर हैं। उनके यहाँ काम करने वाला एक लड़का जो उन्हीं के पड़ोस का रहने वाला है, पश्चिम बंगाल का, वो काम करता था। और चूँकि उसके कारखाना के मालिक शुभांकर अपने गांव गए हुए थे और इस बीच जब जरिए दूरभाष उनसे वार्तालाप नहीं हो पाई तो वो आके पता किए तो देखिए वो गायब था लड़का शुभम। और 150 ग्राम सोना उनके कारखाने में नहीं था, जिसके संबंध में सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो उसमें भी इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि उसके द्वारा सोना ले जाते हुए देखा गया है। इस पूरे मामले में तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और एक टीम लगा दी गई है। सभी पक्षों की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके आधार पर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। इससे गिरफ्तार की जाएगी। गौरतलब है कि चौक सर्राफा क्षेत्र में बड़ी संख्या में बंगाल से आए कारीगर काम करते हैं और पिछले कुछ समय से इस प्रकार की धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिससे सर्राफा दुकानदारों में भी हड़कंप है। शुभांकर का कहना है कि अब तक 15 साल के करियर में कभी किसी कारीगर से धोखा नहीं खाए थे। ये पहली बार है जब किसी कर्मचारी ने उनके विश्वास को तोड़ा है। कहाँ का रहने वाला है कारीगर और कैसे पुलिस से अभी तक क्या कुछ सहयोग मिल रहा है आपको जांच में? पुलिस मतलब अभी कहाँ रहने वाला था, वो पश्चिम बंगाल का, हम भी पश्चिम बंगाल का ही है। तो अभी पुलिस अभी थाने का रिपोर्ट कराया तो अभी सारे काम कर रहे हैं वो। अब कह रहे जल्दी मिल जाएगा। भैया हम सर से अभी विनती है कि जल्दी से मिल जाए, हमें भी अच्छा लगेगा। आप किस तरीके से काम करते हैं? क्या ज्वेलर्स आपको सोना देते हैं आभूषण बनाने के लिए? आप खुद सोना खरीद करके आभूषण बनाते हैं, उसे बाजार में बेचते हैं? नहीं, हम लोग को मतलब दुकानदार हम लोग को सोना देते हैं
तब हम लोग आके बनाते हैं। घटना के बाद चौक सर्राफा बाजार के ज्वेलर्स में डर का माहौल है। व्यापारियों का कहना है कि इस तरह से कारीगरों द्वारा की जा रही धोखाधड़ी से उद्योग की साख पर असर पड़ा है। कई दुकानदारों ने अपने पुराने कारीगरों से भी आईडी प्रूफ और गारंटी मांगनी शुरू कर दी है। कानपुर में अधिकतर आभूषण के कारीगर वो बंगाल के रहने वाले हैं और लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं कि वे कभी ज्वेलर्स का सोना लेकर के भाग जाते हैं, कभी कारोबारी का सोना लेकर के भाग जाते हैं। हालिया मामले में 150 ग्राम सोना लेकर के ये कारीगर फरार हो गया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। वीडियो तासिफ शाह, श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।